हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल के बेस पे कितने प्रकार की वाटर बॉडी या फिर कितने प्रकार की झीलें हो सकती हैं। सबसे पहले ट्रॉफिक स्टेट इंडेक्स के बेस पे किसी भी वाटर बॉडी को ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक और हाइपर यूट्रॉपिक में क्लासिफाई किया जा सकता है। ट्रॉफिक स्टेट इंडेक्स बेसिकली बायोलॉजिकली यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब के पानी में घुले होने के आधार पर किसी भी वाटर बॉडी को उसका ट्रॉफिक लेवल या फिर उसका न्यूट्रिशन लेवल को बताया जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पानी में फास्फोरस या नाइट्रोजन जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस मात्रा में घुले हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि अगर लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है, अगर इनकी मात्रा जल में ज़्यादा होती है तो ये हायर प्लांट ग्रोथ को ट्रिगर कर देते हैं और ट्रॉफिक लेवल बढ़ जाता है। आगे हम समझेंगे इसे। कार्लसन इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसको मोस्टली यूज़ किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी के ट्रॉफिक लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी में जो टोटल वेट है बायोमास का, उसी के आधार पर ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक, हाइपर यूट्रॉपिक, इन सब को डिटरमाइन या डिसाइड किया जाता है या फिर क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओलिगोट्रॉपिक लेक्स की या ऐसी वाटर बॉडी की। आप फिगर में देख सकते हैं, ऐसी जो भी झीलें होती हैं या कोई भी वाटर बॉडी होती है, इनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम होती है क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वही कम होते हैं, यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन कम होते हैं। और ऐसी झीलें आम तौर पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगी क्योंकि जो एल्गी होती हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है या होती है तो बहुत ही नाम मात्र। ऐसे वाटर बॉडी में जो भी जल होता है वो उसकी जो ड्रिंकिंग क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। बहुत से हाई ब्रांड के आप देखेंगे ऐसी ही झीलों से वाटर सप्लाई की जाती है। ऐसे जीव जिन्हें वेल ऑक्सीजनेटेड कोल्ड वाटर की आवश्यकता होती है अपने सर्वाइवल के लिए, ऐसी झीलें वहाँ पे सपोर्ट करती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें तो लेक ट्रॉट एक मछली है जो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करती है। ऐसी झीलें आमतौर पे आपको विश्व के कोल्डर रीजन में मिलेंगे, यानी कि वर्ल्ड का जो टेम्परेट रीजन है आप उसको समझ सकते हैं। दरअसल होता यह है कि वहाँ लो टेम्परेचर की वजह से जो न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग होती है वाटर में वो नहीं हो पाती या फिर बहुत रेयरली होती है, और अगर होती भी है तो बड़े ही स्लो रेट से होती है, जिस कारण से कोल्डर रीजन में या टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर ओलिगोट्रॉपिक लेक्स पाई जाती हैं। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स की एक खास बात यह है कि इसमें जो वर्टिकली ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप ये समझिए यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। अगला है मीजोट्रॉपिक लेक्स। ऐसी जो वाटर बॉडी होती हैं वो एक प्रोडक्टिविटी के इंटरमीडिएट लेवल पे होती हैं और इनमें मीडियम लेवल का न्यूट्रिएंट होता है, जिसके कारण इनमें जो वाटर है वो थोड़ा सा क्लियर तो दिखाई देगा, लेकिन इनमें सबमर्ज्ड होकर के एक्वेटिक प्लांट यानी कि एल्गी वगैरह भी कुछ मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अगला है यूट्रॉपिक लेक्स। ऐसी लेक में क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा होती है, रिलेटिवली बाकी सबसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ऐसी वाटर बॉडी में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट होने के कारण इनमें जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गी या फिर अदर, तो उनमें एक बूम्स आ जाता है, उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, यानी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होने लगता है। ज़्यादा प्लांट ग्रोथ होने के कारण उनमें बायोमास की मात्रा भी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा बायोमास की मात्रा ज़्यादा होगी तो उन्हें डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया को वर्क करना पड़ेगा, और बैक्टीरिया जब भी डिकम्पोजिशन करता है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा कंजम्पशन करता है, और नतीजा ये होगा कि उस लेक में, उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो उसमें रहने वाले अन्य जीवों के लिए नुकसानदेह होता है। और ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण वो जानवर, जलीय जीव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब ऐसे में जो उनकी बॉडी है वो भी एक बायोमास में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उसका कंजम्पशन करने के लिए बैक्टीरिया को और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, और ऐसी परिस्थिति किसी भी वाटर बॉडी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और ये जो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है ये नेचुरली भी होती है, और जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उनके कारण भी होता है। ऐसी वाटर बॉडी में आप क्रिस्टल क्लियर कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ये मडी होगी, आपको धुंधला दिखाई देगा, या फिर नीचे तो आप डेप्थ तक देख ही नहीं पाएंगे।
अगली कंडीशन होती है हाइपर यूट्रॉपिक। ऐसी कंडीशन में और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन हो जाते हैं, जिनके कारण और भी अबंडेंस हो जाता है जो एक्वेटिक फ्लोरा और फौना होते हैं उनके, या आप एल्गी मान सकते हैं। और ये इतनी घनी हो जाती हैं कि फिर आप 3 फीट तक की गहराई तक भी नहीं देख पाते हैं। ऐसी कंडीशन को, ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं किसी भी वाटर बॉडी का हाइपर यूट्रॉपिक कंडीशन। ऐसी झीलों को भी इस नाम से बुलाया जाता है, हाइपर यूट्रॉपिक लेक। अब ऐसी लेक में क्या होता है कि ज़्यादा फ्लोरा और एल्गी हैं, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन उनको कंजम्पशन में बैक्टीरिया को खर्च करना पड़ता है। वो धीरे धीरे एक नीचे से लेयर बनती जाती है और वो ऊपर तक आती जाती है। आप फिगर में इसे देख करके क्लियरली समझ सकते हैं। अब तक हमने जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कर ली। एक बार हम सभी तरीके के ट्रॉफिक लेवल की लेक्स या वाटर बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, समराइज करेंगे, या आप यूँ कह सकते हैं कि रिवाइज कर लेंगे। पहले मैं बात करता हूँ ओलिगोट्रॉपिक लेक्स या वाटर बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें जो शोर लाइन होती है यानी जो तट रेखा होती है वो वाटर के जो एज होती है उसके पास से यानी वहाँ तक डूबी रहती है। तट रेखा के किनारे आप देखेंगे ज़्यादातर आपको पाइन के वृक्ष मिलेंगे यानी कि शंकु वृक्ष जिसे कहते हैं। ऐसी वाटर बॉडी या लेक आपको काफ़ी गहरी मिलेंगी और इनमें जो गहराई होगी अचानक बहुत ज़्यादा ही गहरी मिल जाएंगी। ऐसे झीलों के जो बॉटम का एरिया होगा वो बिल्कुल रॉकी सरफेस होता है, उन पे आपको कुछ भी मड या ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके जो वाटर होता है बिल्कुल एक्सेप्शनली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। और ऐसे वाटर बॉडी में कोई ज़्यादा एक्वेटिक वीड्स या प्लांट्स या कोई भी एल्गी नहीं होते हैं। ऐसी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लेक सुपीरियर, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स की शोर लाइन यानी कि तट रेखा होती है वो कई सालों में इरोड होती है। ऐसी झीलों में जो सेडिमेंटेशन का जो रेट होता है यानी कि जो गाद जमने की रेट होती है वो बहुत ही कम होता है। तो ये बात करी हमने ओलिगोट्रॉपिक लेक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करेंगे यूट्रॉपिक लेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो यूट्रॉपिक लेक्स होती हैं इनमें जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। अब चूँकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट होते हैं, एल्गी होते हैं, उनको ज़्यादा ही ग्रो करने में हेल्प करती है। ऐसी वाटर बॉडी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होती है और जो एक्वेटिक लाइफ है उनका एक्सटिंक्शन प्रारंभ हो जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में प्लांट या एल्गिल बूम आ जाता है तो उस कंडीशन में जो सनलाइट है वो ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जब नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो वहाँ जो प्लांट्स अवेलेबल हैं वो अपने क्लोरोफिल का यूज़ करके अपने फूड फॉर्मेशन को नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं ये बेसिकली जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर रन ऑफ जो होता है हमारे खेतों से, उनके कारण ज़्यादा होता है। जैसे किसी किसान ने अपने खेतों में खादों का छिड़काव किया, यूरिया का छिड़काव किया, उसमें नाइट्रोजन होता है और बारिश के साथ साथ वो रन ऑफ होके यानी बह करके आसपास के जो वाटर बॉडी हैं जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे वाटर बॉडी में आप अक्सर देखेंगे एल्गल बूम आपको मिल जाएगा। और धीरे धीरे ये लेक या वाटर बॉडी सेडिमेंटेशन के कारण, क्योंकि सेडिमेंटेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा और इस कारण वो लेक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और जब ये लेक का अस्तित्व खत्म होता है या वो बूढ़ी होने लगती हैं तो इसी को कहा जाता है एजिंग ऑफ लेक्स। वैसे तो हम ज़्यादातर बातें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो कुछ अंतर हैं ये मैं स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूँ, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।